हमारे परम श्रद्धेय पंडित रामकिशन जी, हमारे साथी एआईसीसी के मंत्री सचिव भवन जितेंद्र सिंह जी, आपके लोकप्रिय कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे साथी विश्वेंद्र सिंह जी, हमारे राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, हमारे नौजवान साथी वाजिद अली जी, नगर से प्रत्याशी भी हैं, विधायक भी हैं, डॉक्टर पदम सिंह जी, निर्भय लाल जी यादव साहब, दिनेश छुपा जी, श्रीमती लता खंडेलवाल जी, श्रीमती शिखा प्रदीप प्रधान साहिबा, श्रीमती कविता फौजदा, निरंजन जी चेयरमैन डी, राजीव अग्रवाल चेयरमैन कुमेर, अभिजीत सिंह जी मेयर भरतपुर, योगेश मिश्रा जी जो हमारे अलवर जिले के अध्यक्ष हैं, यहाँ पधारे हैं, उपस्थित तमाम बड़ी संख्या में पधारे हुए आप बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे याद है पिछली बार भी मैं आया था चुनाव में, आज ही के दिन आया था जब भंवर साहब भी आए थे, मैं भी आया था, याद है आपको? आया कि नहीं आया? बताइए आप। पर पहले मैं कई बार आया हूं, सबसे पहले आपको मुबारकबाद बधाई है नया जिला डीग बनने के लिए। नया जिला जैसे भरतपुर बसा होगा तो भरतपुर का, अलवर का, जोधपुर का इस्तेमाल भी मनाया जाता है। अब आपके आने वाले वक्त में 25 साल बाद, 50 साल बाद भी डी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा नए जिले को। तो मैं समझता हूँ जिला बनना ये हमारी नीति का अंग है। बहुत दूर दूर जाना पड़ता है प्रशासनिक कामों के लिए, जिला हेडक्वार्टर कई जगह तो 100-150 किलोमीटर जाना पड़ता है पश्चिमी राजस्थान के अंदर। कूदपुली वाले जाते, जयपुर जाते थे पहले, नया जिला बन गया कूदपुर। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी अब नए तहसील है, एसडीओ हेडक्वार्टर्स हैं, पुलिस मुख्यालय, जिला मुख्यालय, प्रशासनिक अधिकारियों का, सब विभागों के वहाँ विभाग अध्यक्ष बैठेंगे वहाँ पर, और लोग आसानी हो जाएगी काम करवाने के लिए। लेकिन मुझे खुशी है कि आज मैं उस जिले में आया हूँ, दूसरी बार आया, पहली बार मैं, और आज ये आपका चुनाव का मौका है। विश्वेंद्र सिंह जी के बारे में मैं क्या कहूँ आपको, आपका जो प्यार इनके प्रति है, स्नेह है, विश्वास है, वो अद्भुत है, अद्भुत। मुझे देश में जाना पड़ता है कई जगह, हिंदुस्तान में, राजस्थान में। ये जो आपका रिश्ता राजा साहब से है, मेरे ख्याल से जो प्रेम का, भाईचारे का, स्नेह का, वो अद्भुत है। इसलिए मैंने कहा अद्भुत है। ये रिश्ता ऐसे काम नहीं होता है, आपका विश्वास इनके ऊपर है, इसलिए काम होता है। और इन्होंने आपके विश्वास को मजबूत किया। जो काम मुझसे मांगे राजा साहब ने, विश्वेंद्र सिंह जी ने, मैंने कभी मना इनको नहीं किया। मैंने कहा विश्वेंद्र सिंह जी आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा इनको काम। और कहा नहीं, करके दिखाया। मुझे कहते हो घर है, अभी पंडित रामकिशन जी कह रहे थे 100 साल की उम्र वाले अगर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी हिस्ट्री में इतने काम करके देखे नहीं, ये मेरा सौभाग्य है। मेरा सौभाग्य है कि 99 ईयर के नौजवान नेता, अनुभवी, समाजवादी, जो ईआरसीपी के लिए आवाज उठाने वाले, ये कहे
कि इतने काम हुए हैं, इतने काम हुए हैं, कोई सोच नहीं सकता। और इसीलिए राजस्थान आज पूरे देश में चर्चा में आ गया है, पहले चर्चा में नहीं था। भाई राजस्थान पिछड़ा हुआ राज्य है, आकाश सूखे पड़ते रहते हैं, सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, पीने के पानी के लिए लोग तरसते हैं। ये पहचान थी राजस्थान की। आज राजस्थान में शिक्षण संस्थाएं शानदार सारी, IIT, IIM, ट्रिपल IT, एम्स, विश्वविद्यालय जगह जगह खुल गए, हर जिले मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। शिक्षा हो या स्वास्थ्य में आपके आशीर्वाद से जो काम किया सरकार ने, आज 25 लाख का बीमा कभी किसी ने कल्पना की थी इलाज की? 25 लाख का बीमा है, इलाज फ्री, दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, पूरा इलाज फ्री, और साथ में स्वास्थ्य का अधिकार का कानून बना दिया हम लोगों ने असेंबली का। एकमात्र राजस्थान राज्य जिसने कानून पास किया है, एकमात्र राजस्थान। 25 लाख का बीमा कई राजस्थान देश के अंदर नहीं है। 5 लाख बीमे हैं, वो भी सीमित संख्या के लिए है, जनता के लिए। यहाँ एक प्रदेश राजस्थान है देश के अंदर जो तमाम लोगों के लिए, चाहे गरीब हो अमीर हो कोई हो, सबके लिए 25 लाख का बीमा करना बहुत बड़ी फैसला करने वाली बात है। और आराम हो गया लोगों को इलाज के लिए। लोग गरीब लोग उधार लेके बैठ जाते थे इलाज के लिए, दवाएं खरीदते थे। महंगा इलाज शिविर लगाए हमने, 10 गारंटी दी आपको, वो हमने पूरी करी। उसमें कामधेनु योजना भी है, गायों का बीमा भी है। गाय मर गई थी, गाय माता हमारी तड़प तड़प के मर गई थी लंपी रोग में। राजस्थान एकमात्र राज्य है देश के अंदर संभवतः 40,000 रुपये मैंने दिए प्रति पशुपालक को, एक गाय मरने वाले को दिया मैंने, और कहीं नहीं मिला। अब उनका बीमा किया जा रहा है, अन्नपूर्णा किट अलग दे रहे हैं हम लोग, 10 स्कीमें लागू कर दी है। इसलिए हमारी हिम्मत हुई है कहने की 7 गारंटी दी जा रही है आपको, नई गारंटी। और जो काम हुए हैं आप जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। आपके यहाँ पर ERCP के लिए संघर्ष जारी है। पंडित जी के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री वादा करे जयपुर में, अजमेर में 13 जिले में ERCP की योजना जो है राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए मैं सकारात्मक दृष्टिकोण रखूंगा। क्या बच जाता है? 16 योजना चल रही देश के अंदर। अगर एक योजना राजस्थान की टेक ऑफ कर लेती सरकार, भारत सरकार कर लेती राजस्थान से, राष्ट्रीय परियोजना का मतलब है भारत सरकार योजना को आगे पूरी बढ़ाएगी। आप बताइए, एक योजना खुद ने कहा, उसके बाद वो तैयार नहीं हो रहे हैं। 2 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी, 13 जिले में पीने का पानी मिलेगा। लोग तरसते पानी के लिए, पता नहीं इसने उनको गुमराह किया। पानी वाले मंत्री भी राजस्थान का ही है, क्या उनकी ड्यूटी नहीं थी? जोधपुर के MP की जो मंत्री है, इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं। एक योजना राजस्थान की 25 MP जीता है राजस्थान जनता ने बीजेपी को, एक योजना, सिर्फ एक योजना, वो राज्य परियोजना घोषित नहीं करवा पाए। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा भेदभाव, उपेक्षा हमारे प्रदेश में हो रही है। वोट मांगने आना अलग बात है, तो आप पूछो उनको भी वोट किस बात के मांग रहे हो आप लोग? कौन सा काम आपने किया राजस्थान का? हमने काम किया, आपके सामने है। हमने काम किया तो आप हमें आशीर्वाद दो, सरकार रिपीट करो। आप सोचिएगा, एक योजना ERCP की, चंबल के पानी लेके आए हम लोग, हालांकि उसमें कहीं अभी भी तकलीफ आती है, राजस्थान ने बताया, पर पानी कम से कम मैं था पहली बार 25 साल पहले CM था, तब योजना हमने शुरू करी थी। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, काम की कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। महंगाई राहत शिविर में 500 रुपये गैस सिलेंडर की मैंने घोषणा करी थी, लागू कर दिया। दुर्घटना बीमा लागू कर दिया, सब कुछ किया मैं। और आपके यहाँ तो मेरे पास लिस्ट है, महाराज सूरजमल जी और गिरिराज महाराज जी का पैनल बनेगा, यहाँ पर घोषणा कर रखी हम लोगों ने।
आपके मंत्री जी ने डी गर्ल्स कॉलेज खुलवाई। यहाँ पर डी के गर्ल्स कॉलेज खुलना बड़ी बात थी। कुमेर में नर्सिंग कॉलेज खोला गया। डी में आपके जिला अस्पताल बना दिया गया। डी के अंदर अब तो जिला बन गया तो और बड़ी बात है। अवार और बहज में सीएचसी, कुमेर में नर्सिंग कॉलेज के साथ 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। कुमेर स्वतंत्र मंडी, डीग में पुलिस चौकी को थाना बनाया गया। कुमेर में 220 केवी के जीएसएल के लिए भूमि आवंटन हो गई है, जो कम से कम पावर सप्लाई में ट्रिपिंग नहीं होगी आपके यहाँ पर। डीग में अम्बेडकर हॉस्टल का निर्माण हो रहा है। डीग कुमेर में खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। चंबल परियोजना का पानी डीग और कुमेर तक पहुंच रहा है। और कुमेर बाईपास का मुहूर्त, कुमेर बाईपास जो बहुत ही आपकी आवश्यकता थी, और हमारे विश्वनाथ सिंह जी ने कितनी ताकत लगाई होगी, किसी कीमत पर कुमेर डीग बाईपास करीब 70 करोड़ का होगा। उसकी स्वीकृति जारी हो गई और विश्वनाथ सिंह जी ने उसका मुहूर्त भी लगा दिया, कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं काम की कोई कमी रखी नहीं। अब मैं आपको, क्योंकि लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है, आप सब समझदार हैं, जो 7 गारंटी हमने दी आपको उस पर चर्चा करके अपनी बात समाप्त करूंगा। क्योंकि आपका विश्वास, प्रदेश की जनता का विश्वास हमने कहा वो किया है। ये राहुल गांधी जी कहते हैं, खड़गे साहब कहते हैं, या तो कहो मत, वादा मत करो, वादा करो निभाओ। राहुल गांधी जी की यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा। 4 मुद्दे थे: महंगाई, बेरोजगारी, आपस में प्रेम मोहब्बत भाईचारा, और गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं बढ़नी चाहिए। हमारे पंडित जी बैठे हैं, जानते हैं, समाजवादी नेता रहे हैं। गरीब अमीर की खाई का मतलब क्या होता है, गरीब के हालात क्या होते हैं घर के अंदर, और अमीर की स्थिति क्या होती है। 4 मुद्दे बनाए राहुल जी ने। हमने चारों मुद्दों को अपनाया है। उसके आधार पर हमारी सरकार काम कर रही है। और तो और उसके आधार पर बजट पेश मैंने किया है। 3 लाख नौकरियां लग रही है राजस्थान के अंदर। महंगाई राष्ट्र शिविर लगा दिए हम लोगों ने। हमारे यहाँ पीस नॉन वायलेंस का विभाग खोल दिया हमने, शांति भाईचारे का विभाग राजस्थान के अंदर, एकमात्र राजस्थान राज्य है देश के अंदर। और सोशल सिक्योरिटी, 1 करोड़ लोगों को, बुजुर्गों को पेंशन पहले 500 रुपये थी, 750 थी, मैंने 1000 रुपये कर दी पेंशन, 1000 रुपये मिनिमम पेंशन। और पति पत्नी हैं, 2000 प्रति माह आ रहे हैं उनके, 24,000 रुपये प्रति साल आ रहे हैं। और मैंने कहा विधवाओं को, निःशक्तजनों को और बुजुर्गों को मिनिमम 1000 पेंशन। और एक और आदेश निकाल दिया है, आगे के लिए स्वतः ही बिना मांगे हुए 15% का इजाफा होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। इसका मतलब है 1000 का 1500 होगा, 2000 होगा, 2500 होगा, बढ़ता जाएगा। और मैंने तो प्रधानमंत्री से मांग करी है, आप 4 कानून बनाए यूपीए गवर्नमेंट ने। जब भंवर साहब मंत्री थे केंद्र में, तब सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार दिया गया और नरेगा दिया गया। मैं कह रहा हूँ इस गवर्नमेंट जो बैठी हुई आज दिल्ली के अंदर फासिस्ट गवर्नमेंट है, लोकतंत्र में यकीन नहीं है, संविधान की धज्जियां उड़ रही जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। कानून राज कमजोर हो रहा है देश के अंदर। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं पॉलिटिशियन पर। आर्थिक अपराध करने वाले तो नाम ही नहीं आ रहा आजकल। तो 2-4 लोग बैठे हुए वहां, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी और मालिया वगैरह बैठे, लंदन के अंदर बैठे हुए हैं। पूरे देश के अंदर कोई आर्थिक अपराधी को नहीं पकड़ा जा रहा है। छापे पड़ रहे हैं, पॉलिटिशियन पे पड़ रहे हैं, विपक्षी पार्टियों में पड़ रहे हैं। देश भर के अंदर आतंक मचा रखा। हम खुद कहते हैं ये तीनों एजेंसी इंपॉर्टेंट है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। क्राइम करे जेल भेजो उसको, आर्थिक अपराधी है जेल में भेजो उसको। पर आप पॉलिटिशियन को छापे डाल के नाम कर रहे हो, चालान पेश कर नहीं पा रहे हो, आप लोग फेल हो रहे हो सब जगह।
अभी मैं तो आंकड़े नहीं बता रहा मैं आपको, पूरी तरह 9 साल में फेल हो गई है। पर बदला लेने के लिए, सरकार गिराने के लिए ईडी का उपयोग हो रहा है, इनकम टैक्स का उपयोग हो रहा है देश के अंदर। ये तो ठीक है, आपके आशीर्वाद से विश्वेंद्र सिंह जी ने, वाजिद अली बैठा हुआ यहाँ पर, सुभाष गर्ग जी बैठे हुए हैं, सबने साथ दिया मेरा, सरकार बच गई, वरना हमारी सरकार भी चली जाती राजस्थान। मध्य प्रदेश में चली गई, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में सरकार गिरा दी गई। ये कोई तमाशा बना रखा है लोगों ने? ये लोकतंत्र है। आप चुनते हो सरकार को, अधिकार आपको है हटाने का। क्या सरकार, केंद्र सरकार को अधिकार है सरकार को गिराने का? क्या हो रहा है देश के अंदर, ये आपको हमको सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। अगर लोकतंत्र रहेगा ही नहीं, वोटों में राह तब गरीब से गरीब आदमी का मान सम्मान है, हम पैरों में हाथ लगाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं वोट लेने के लिए। ये व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं लोग, उसको समझना पड़ेगा आपको। अब मैं कहना चाहूंगा, हमने एक और प्रयास किया है। हमने वादा किया है, गारंटी दी आपको, पहले 10 गारंटी दी थी, लागू हो गई। जनता में विश्वास जम गया, कांग्रेस सरकार कहती है वो होता है काम। अब हमने कहा गृह लक्ष्मी योजना लाए हम लोग, पता होगा आपने, गारंटी कार्ड जल्दी मिलने लगेंगे आपको, पंजीकरण शुरू हो गया है, ऑफलाइन ऑनलाइन कैंप लगेंगे विधानसभा क्षेत्रों के अंदर। गृह लक्ष्मी योजना में 10,000 रुपये परिवार की मुखिया महिला को दिया जाएगा 1 साल के अंदर। ये हमने गारंटी दी। दूसरी गारंटी है 500 रुपये गैस सिलेंडर। 500 रुपये गैस सिलेंडर जो मिलता था पहले उज्ज्वला योजना वालों को, दायरा बढ़ा दिया है। जितनी खाद्य सामग्री के अधिकार रखने वाले परिवार हैं, 1,05,00,000 उन तक 500 में गैस सिलेंडर उनको भी दिया जाएगा। दूसरी गारंटी ये है। तीसरी गारंटी है गोधन गारंटी। गोबर जो होता है गायों का, भैंसों का, ये छत्तीसगढ़ में हुआ है, अच्छा काम हुआ वहां पर। हम गारंटी दे रहे हैं आपको, राजस्थान भर के पशुपालकों का, गाय पालकों का, भैंस पालकों का, सबका गोबर खरीदा जाएगा, खाद बनेगा, उससे बायोमास बनेगा। गोधन योजना ला रहे हैं हम लोग, 2 रुपये किलो प्रति किलो गोबर खरीदेगी सरकार, खरीदेगी और आमदनी बढ़ाएगी, किसान की आमदनी बढ़ाएगी। फिर अभी हमने 5 रुपये प्रति लीटर दूध का हम दे रहे हैं पशुपालकों को, बोनस दे रहे हैं। आपको मालूम है 5 रुपये देने मात्र से देश के अंदर दूध उत्पादन में पहले यूपी था नंबर 1, अब राजस्थान नंबर 1 हो गया देश के अंदर दूध के उत्पादन के अंदर। ये स्थिति है। पशुपालकों को दिया प्रोत्साहन, गायों का और भैंसों का, जानवरों का इलाज फ्री किया राजस्थान के अंदर। अब हम गोबर खरीदने का स्कीम लेके आ रहे हैं। गौ माता का गोबर हो या गोमूत्र हो, दवा का काम भी आता है। वो तमाम तरह का गोधन की योजना बना करके हम पेश कर रहे हैं आपके सामने। चौथी योजना हमारी है इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सबको इंग्लिश पढ़ाना। मैं खुद इंग्लिश के खिलाफ था मेरे बचपन के अंदर, क्या काम आएगी इंग्लिश हमारे। आज मैंने महसूस किया अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। राजीव गांधी का सपना था, कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट सेवाएं आ गई, मोबाइल फोन आ गए, दुनिया भर से हम जुड़ चुके हैं। अगर हमारे बच्चे इंग्लिश पढ़ जाएंगे तो संभावना बढ़ जाएगी दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका जाने की, आईटी क्षेत्र में काम करने की, आईटी एक्सपर्ट बनने की। इतना अच्छा प्रयोग रहा हमारा, हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जी थे, तब शुरू की हमने योजना। आज इतनी पॉपुलर हो रही है क्योंकि प्राइवेट में लगते 50,000 भी लगते थे, फ्री करी सरकार। आज 6 लाख बच्चे पढ़ते राजस्थान के अंदर, लॉटरी खोलनी पड़ती है एडमिशन के लिए। हम वादा कर रहे हैं जहां मांग होगी इंग्लिश स्कूल की, सब जगह गांव में, पंचायतों में स्कूल खोल दी जाएगी, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश खोल दी जाएगी। ये वादा चौथा कर रहे हैं। 5वां वादा कर रहे हैं, जो 12वीं क्लास बच्चे पढ़ने वाले हैं यहां भी खड़े होंगे, जैसे जाएंगे कॉलेज के अंदर और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, उन सबको जो सरकारी कॉलेज में जाएंगे उनको
लैपटॉप टैबलेट दिए जाएंगे, सबको लैपटॉप दिए जाएंगे। और छठी योजना हमारी है आपात, कभी ओलावृष्टि के अंदर कभी बिजली गिर जाती है, नुकसान बहुत ज्यादा होता है, सरकार के नॉर्म्स बहुत कम है पैसा देने के। हमने तय किया है सबका बीमा करवाएंगे, 15 लाख तक का नुकसान होगा पूरी भरपाई हम करवाएंगे बीमा कंपनी से, प्रीमियम हम भरेंगे बीमा कंपनी को, 15 लाख का बीमा सबका होगा, ये गारंटी हम नहीं जा रहे हैं आप लोगों को जानकर। और सातवीं गारंटी अंतिम वो है ओपीएस की। ओपीएस कर्मचारियों के लिए मानवीय दृष्टिकोण होने बहुत जरूरी थी, हमने लागू किया ओपीएस को। पूरे देश में तहलका मचा हुआ है, सरकार कांग्रेस की मंत्री है, हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, वहां लागू हो रहा है, लागू कर नहीं रहे लोग, केंद्र सरकार नहीं कर रही है। हम उनको दबाव दे रहे हैं, आज नहीं तो कल लागू करना पड़ेगा। 35 साल की नौकरी करता कर्मचारी रिटायरमेंट में कम से कम वो तो हक रखता है घर चलाने के लिए। नई योजना ऐसी है, शेयर मार्केट पर डिपेंड कर रही थी वो पी लागू किया हमने। अब हम गारंटी दे रहे हैं, चुनाव हम जीत के आएंगे आपका आशीर्वाद से तो कानून पास कर देंगे असेंबली के अंदर, कोई सरकार ओपीएस खत्म नहीं कर पाएगी, ये कानून बनाने जा रहे हैं। इस प्रकार से कोशिश की है सुशासन कैसे देवे हम लोग। और इसलिए आपको मालूम है बीजेपी राज में कितनी बार तो फायरिंग होती थी, कर्नल फैसला जी कई बार बैठ जाते थे, पटरियों पर बैठ जाते थे, गुर्जर समाज को लेकर के आंदोलन खड़े किए गए, बहुत से गुर्जर मारे गए थे, आपको याद होगा। 12-12 दिन तक लाशें पड़ी रही थी वहां पर। और मुझे कहते इस बात की संतोष है, मेरे वक्त में मैंने कर्नल साहब से बातचीत करनी जारी रखी, डायलॉग रखा जारी, उसके कारण से 5 साल में मेरे वक्त में फायरिंग की बात छोड़ो, मैंने लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया, लाठी चार्ज नहीं होने दिया राजस्थान के अंदर। शांति के साथ में 5 साल निकले हमारे, और जो उनकी मांगे थी आरक्षण की वो हमने पूरी करी राजस्थान के अंदर। इसलिए मैं चाहूंगा जो आपने मांगा वो आपने दिया। और ये लोग अग्निवीर योजना लेके आए हैं, 4 साल की नौकरी। अब कल्पना कीजिए 18 साल की उम्र में भर्ती हो सेना में, 22 साल में घर बैठ जाओ, वो क्या करेगा जिंदगी भर, कोई सम्मान नहीं उसका आदमी का, नौजवान का। आपके यहाँ तो घर घर में गई शहीद हुए हैं, भरतपुर जिले में, अलवर में, शेखावटी के अंदर। आप बताइए 4 साल की योजना क्या है। बैठे अभी एक नौजवान मर गया सीमावर्ती क्षेत्र में, वो सम्मान जो मिलता सैनिक को वो थोड़ी मिल पाया उस बेचारे को। तो मैं कहना चाहूंगा उनकी नीतियां अलग ढंग की है। अभी कहा गया राज साहब ने, हमने किसानों के लिए अलग बजट पेश किया। हिंदुस्तान के अंदर पहला राज्य राजस्थान है जिसने किसानों का अलग बजट पेश करना, आप सोच सकते हो उससे कितना बड़ा फायदा हुआ। डबल कर दिया हमने, धनराशि डबल कर दी, 2000 यूनिट फ्री करिए किसानों के लिए भी करिए अलग से। खाद में, बीज में, दवाई में हम प्रायोरिटी रख रहे हैं उनकी। किसानों के लिए जो योजना बना रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन की हो चाहे वो फौरा खेती की हो, उसका अलग महत्व है। पानी की कमी है, कम पानी में ज्यादा ऊपर हो सकती है, वो कर रहे हैं हम लोग। नए जिले बना दिए हमने, आज 33 जिले थे, अब 50 जिले हो गए राजस्थान के अंदर, 50 जिले हो गए, 53 जिले हो गए, 3 और बढ़ा दिए अभी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कृपा करके आप लोग इस बार जो है सरकार बदलती है, काम बंद हो जाते हैं। रिफाइनरी बंद हो गई पहले, जयपुर का मेट्रो बंद हो गया, बड़ी बड़ी योजना बंद हो गई। मैं आपको अंत में कहना चाहूंगा, ये भ्रम फैला रहे हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। गौ माता की सेवा भी हम कर रहे हैं, आप तो मथुरा के पास वाले लोग हो। मैं आपको क्या कहूं, गांव के लिए अलग से विभाग हमने बनाया। इनके वक्त में 5 साल में पिछली सरकार ने 500 करोड़ रुपये दिए गौशालाओं को। आपको मालूम है हमने कितने दिए इन 5 साल में? 3000 करोड़ रुपये दिए गौशालाओं को, दिए 3000 रुपये।
नंदी सालों को अलग से दे रहे हैं हम लोग। गायों की सेवा हम कर रहे हैं, गाय माता की हम सेवा कर रहे हैं, बदनाम वो करते हैं। तो मैं आपको अपील करना चाहूँगा, आप हमारे राजा साहब तो आपके अपने हैं। पिछली बार भी एक पूरे भरतपुर संभाग में भारी बहुमत से कांग्रेस जीती थी, इससे सरकार बनी। इस बार सरकार बनाना है अगर आपको, तो आपको वही माहौल बनाना पड़ेगा भरतपुर जिले के लिए भी, पूरे संभाग में, तब जाकर के सरकार बनेगी। चाहे आपके ये बैठे हमारे सुभाष गर्ग जी बैठे हैं, आपके भजनाथ जाटव है, मंत्री जी हमारे बैर से बयाना से अमर सिंह जाटव है, ददवई से जोगेंद्र अवाना है, विश्वेंद्र सिंह वाजिद अली जी तो आपके अपने हैं पड़ोस के अंदर, बहुत नौजवान साथी है, प्रॉमिसिंग लीडर है राजस्थान का। तमाम लोगों को, और आजकल में जो चुनाव बाकी है वो भी डिक्लेयर हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका आशीर्वाद, आपका सहयोग मिलेगा और सरकार, आपका विश्वास होगा, आशीर्वाद होगा। जनता माई बाप होती है लोकतंत्र के अंदर। अगर आपने हमें मौका दिया तो मैं आपको इतना वादा करता हूं, साथ गारंटी, और महंगे रात में हमने जो राहत दिया आपको, हम और मजबूत करेंगे स्कीमों को। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।